हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज की हमारी कहानी है बेटी का घर। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मी, आपने आज फिर खाना नहीं खाया? कितनी बार आपसे कहा है मैं ऑफिस से लेट आऊं तो आप खाना खा लिया करो। स्वाति ने अपनी मम्मी रेनू जी से कहा। फिर रेनू जी बोली, अरे बेटा, भूख नहीं लगी थी इसीलिए। मम्मी, आपकी दवाई का समय हो जाता है, 9 बज चुके हैं। अब आप कब खाना खाओगी, कब दवाई लोगी? स्वाति ने कहा। फिर स्वाति उनके लिए खाना लाई, उनको खाना खिलाया, फिर दवाई दी, फिर रेणु जी सो गई। रात को स्वाति ने अपने पति अभय से कहा, अभय, समझ में नहीं आता मम्मी को कैसे समझाऊं। क्यों, क्या हुआ? अभय ने कहा। फिर स्वाति ने बताया, अरे यार, जब तक मैं ऑफिस से नहीं आ जाती तब तक वो खाना नहीं खाती। मैंने कितनी बार उन्हें कहा है कि आप अपना खाना लेकर खा लिया करो। ऐसी ही कई और बातें हैं। अब वो ऐसे तो यहाँ नहीं रह सकती ना, मेहमान बनकर। मुझे समझ में नहीं आता उनके मन में ये झिझक को मैं कैसे दूर करूं। नो, ये तो मैंने भी नोटिस करा है, कई बार उनको कहा भी है। स्वाति, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे मम्मी पापा की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करती हो? उन्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मेरी मम्मी उनको कोई टॉन्ट ना मार दे? अभय ने कहा। तब स्वाति ने कहा, नहीं अभय, ऐसा नहीं है। वजह शायद उनकी सोच है। ये हमारा कल्चर, जो लड़के के पेरेंट्स का हक लड़की के पेरेंट्स से ज़्यादा है, ये तय करता है। पर मैं इतना जानती हूँ कि दोनों को हमारी ज़रूरत है, तुम्हारे पेरेंट्स को भी और मेरी मम्मी को भी। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी मम्मी और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों खुश रहें। तब अभय ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ, फिर सुबह ऑफिस जाना है। दरअसल अभय और स्वाति दोनों अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, इसीलिए अभय के पेरेंट्स और स्वाति की मम्मी उन्हीं के साथ रहती है। अभय के पापा को पैरालाइज है और स्वाति के पापा का हाल ही में देहांत हुआ है। खैर, सुबह अभय ने ये बात अपनी मम्मी को बताई। उसकी मम्मी नीता जी बोली, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ रेनू बहन जी को लगता होगा कि कहीं कोई उनको टोक ना दे, और फिर अभी उन्होंने अपने पति को खोया है। कोई बात नहीं अबे, तुम और स्वाति जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। अब उन्हें यहाँ रहना है तो उन्हें ये मानना होगा कि ये घर उनकी बेटी का है। फिर अभय और स्वाति ऑफिस के लिए निकल गए। घर के बाकी कामों के लिए मेड आती थी, बस खाना ही बनाना होता था। वो नीता जी बनाती थी या फिर स्वाति। आज नीता जी ने रेनू जी को कहा, बहन जी, आज मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द है, खाना बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर देंगी? रेनू जी बोली, जी मैं? तब नीता जी बोली, हाँ हाँ बहन जी, आप। स्वाति तो कहती है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो आज आपके हाथों का खाना हम भी तो चखें। रेनू जी पहले थोड़ा झिझकी, फिर वो खाना बनाने लगी। नीता जी इस दौरान उनके साथ ही खड़ी रही, उनसे बातें कर रही थी। देखते ही देखते खाना बन गया। फिर शाम का खाना भी दोनों समधनों ने मिलकर बनाया। और जब स्वाति और अभय आए तो स्वाति ने खाना खाते ही बता दिया कि आज का खाना उसकी मम्मी ने बनाया। ऐसे ही नीता जी रोज रेणु जी से घर के कामों में मदद लेने लगी और उनसे खूब बातें करती रहती। बातों ही बातों में नीता जी ने उनको बताया कि ये घर स्वाति और अभय ने मिलकर खरीदा है और स्वाति और अभय कैसे घर के खर्चों में बराबर हिस्सा देते हैं। ये सब बातें नीता जी ने इसलिए कही ताकि उनको ये न लगे कि वो बस अभय के ही घर में रह गई है। और अब घर में कोई मेहमान भी आता तो नीता जी रेणु जी को भी उनसे मिलवाती। धीरे धीरे उनको इस घर में भी अपनापन लगने लगा। ये सब नीता जी की कोशिशों की वजह से हुआ। एक दिन स्वाति ने देखा कि रेणु जी और नीता जी दोनों उसके ससुर जी के रूम में बैठी चाय पकौड़े खा रही थी। स्वाति वहां पहुंची तो दोनों किसी बात पर हंस रही थी। फिर स्वाति ने अपनी सास को कहा, थैंक यू मम्मी। तब नीता जी बोली, किस लिए? तब स्वाति बोली, मम्मी, मुझे अभय ने बताया था कि उसने आपसे मेरी मम्मी के बारे में बात करी है। आपने तो वो कर दिया जो मैं नहीं कर पाई। तब नीता जी बोली, बेटा थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। इस उम्र में एक दोस्त जो दिया तुमने मुझे, और मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, बस इन्हें एहसास दिलाया कि ये घर जितना अभय का है उतना ही इनकी बेटी का भी है। स्वाति ने अपनी दोनों माओं को गले से लगा लिया। दोस्तों, बात छोटी सी है, पर हम कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, लेकिन मानते नहीं हैं। मेरे इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।